जब एक स्त्री ने इतिहास की दिशा मोड़ दी, इंदिरा गांधी और 1971 का महासंग्राम। साल था 1971। दिसंबर की ठंडी हवा में भी भारत की सीमाओं पर बेचैनी थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देर रात तक रोशनी जलती रहती थी। उस इमारत के भीतर एक स्त्री बैठी थी, चेहरे पर शांति, आंखों में ज्वाला। नाम था इंदिरा गांधी। वह जानती थी, यह सिर्फ युद्ध नहीं होगा, यह इंसानियत बनाम अत्याचार की लड़ाई होगी। दर्द की शुरुआत, पूर्वी पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जिसके बीच हजारों किलोमीटर और भारत की धरती थी। 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी गई। इसका जवाब आया बंदूकों से। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। गांव जला दिए गए, औरतों की चीखें रात में गूंजती थीं, बच्चे अनाथ हो गए। करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर भारत भाग आए। भारत की सीमाएं भर गईं, गांव शरणार्थी शिविर बन गए। इंदिरा गांधी ने एक फाइल बंद की और कहा, यह केवल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा, यह मानवता का प्रश्न है। दुनिया की अदालत में भारत। इंदिरा गांधी जानती थी, बिना दुनिया को समझाए युद्ध छेड़ना आत्मघाती होगा। वह अमेरिका गई, ब्रिटेन गई, फ्रांस गई, जर्मनी गई। हर मंच पर उन्होंने कहा, जब लाखों शरणार्थी हमारी सीमा में हों, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन भी विरोध में खड़ा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक निर्णायक चाल चली। सोवियत संघ से ऐतिहासिक संधि। अगस्त 1971। भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह सिर्फ कागज नहीं था, यह भारत की ढाल बन गया। अब इंदिरा गांधी निश्चिंत थी, अगर युद्ध होगा, भारत अकेला नहीं होगा। युद्ध की आहट। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। रात के अंधेरे में सायरन बज उठे। इंदिरा गांधी रेडियो पर आईं। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, भारत पर युद्ध थोपा गया है, हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। पूरा देश एक हो गया। 13 दिन जो इतिहास बन गए। भारतीय सेना 3 दिशाओं से बढ़ी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ने एक साथ हमला किया। पूर्वी मोर्चे पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आगे बढ़ रहे थे। पश्चिम में सैम मानेकशॉ की रणनीति काम कर रही थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ठिकानों को पंगु कर दिया। नौसेना ने कराची बंदरगाह को जला दिया। ढाका चारों ओर से घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 इतिहास का दिन। ढाका का रेसकोर्स मैदान। पाकिस्तानी सेना के जनरल AK नियाजी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। उस दिन दिल्ली में इंदिरा गांधी ने बस इतना कहा, आज न्याय की जीत हुई है। दुनिया की आयरन लेडी। इस युद्ध के बाद दुनिया ने भारत को नए नजरिए से देखा और इंदिरा गांधी को मिला नया नाम, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लेकिन वह जानती थी, यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह साहस, धैर्य और सही समय के फैसले की जीत थी। अंत में, जब इतिहास किसी एक इंसान के कंधों पर टिक जाए और वह इंसान पीछे न हटे, तब राष्ट्र का भाग्य बदलता है। 1971 में भारत का भाग्य इंदिरा गांधी ने अपने साहस से लिखा।